जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग आशा होगा कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से लेके आए एक नई टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक के आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूं ताकि आप लोग पूरे वीडियो में जो ऊर्जावान के साथ बने रहें। ठीक है, कहते हैं मुश्किल नहीं कुछ, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख, तू मेहनत करके तो देख। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इसी के साथ साथ जो है हम लोग चलते हैं आगे की टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक, यानी कि अगर हम बात करें वो है अनुवांशिक। क्या है? अनुवांशिक, यानी कि हेरिडिटी जो होता है, अनुवांशिकता जो होता है, उसकी बात अगर हम करें तो अनुवांशिकता की अगर हम बात कर लेते हैं कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं या अनुवांशिक किसे कहते हैं। अनुवांशिक जो होता है, जैसे मान लीजिए माता पिता जो होते हैं, माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में स्थानांतरित होना ही, मतलब जो है ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मतलब ये हुआ कि उनके माता पिता जो गोरे हैं तो उसका जो लड़का होगा वो गोरा हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं काले भी होते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ गुण जो है मतलब उनके बच्चों में स्थानांतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, अनुवांशिक शब्द किसने दिया था। ठीक है, इसके बाद हम सब कुछ चर्चा करते चलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इसको बहुत जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है आज आपका, वो है जेनेटिक, यानी कि हेरिडिटी है, यानी कि अनुवांशिकता या अनुवांशिक की बात अगर हम करें तो जेनेटिक जो शब्द है अगर हम बात करें, ठीक है, जेनेटिक्स जो शब्द है इसकी अगर हम बात कर लें जेनेटिक शब्द की, तो ये शब्द जो है वाटसन ने दिया था। किसने दिया था भैया? वाटसन ने। किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। फिर बात समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। ठीक है, जब वाटसन ने दिया था तो उसके बाद जो है इसके जो पिता हैं, ठीक है, अब कहने का मतलब ये वाटसन जब दिए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वाटसन का केवल जीन ही था वहाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ कि जो जीन्स होता है अगर हम बात करें, ठीक है, जेनेटिक्स जो होता है यानी कि हेरिडिटी जो होता है उसके अनुवांशिकता के पिता जो कहे जाते हैं, अनुवांशिक जनक के जो पिता कहे जाते हैं यानी कि जनक जो कहे जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। क्या नाम है पूरा? ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है। ठीक है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का प्रयोग पूछा जाता है, 3 प्रयोग हैं यानी कि 3 नियम वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद वाली वीडियो जो बनेगी उसमें पूरी तरह से बताई जाएगी। ठीक है, समझिएगा यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधों को लिया था। क्या लिए थे भैया? किस पौधे को? मटर के पौधे को। ठीक है, किस पौधे को लिए थे? मटर के पौधे को लिए थे। उसके सात जोड़ी लक्षणों को, ठीक है, यानी कि 7 जो है उसका क्या लिए थे? 7 जोड़ी जो लक्षण लिए थे उसका, ठीक है, यानी कि 7 वैरायटी के जो है अलग अलग पौधे को लिए थे। ठीक है, मेंडल ने। कहने का मतलब ये भैया कुछ मोटे लिए थे, कुछ पतले लिए थे, कुछ छोटे लिए थे, कुछ झुर्रीदार लिए थे, ठीक है, कुछ एकदम खराब बीज लिए थे। ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने जो 7 बीजों यानी कि 7 जो है कहने का मतलब 7 लक्षणों का जो है अध्ययन किए थे। ठीक है, मेंडल ने। लेकिन मेंडल को ही अनुवांशिक पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? अनुवांशिक विज्ञान के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी। यानी कि अगर हम बात करें जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फिर यहाँ बात समझिएगा कि पूछा जाता कि जेनेटिक्स का जब हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकता कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। जिसमें अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जो है आए, इसके बाद वाले एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, जिसका नाम था TH मॉर्गन नाम था। क्या नाम था? TH मॉर्गन नाम था। TH मॉर्गन जो थे इन्होंने जो है 3 परिकल्पनाएं दी। 3
जो है सिद्धांत दिए हैं, कहने का मतलब ये तीन, पहला सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो दिया था, ठीक है, दो सिद्धांत दिए थे, हालांकि तीसरा इनका जो अनुवांशिक आधुनिक जनक कहा जाता है, ठीक है। पहला सिद्धांत जो है वो गैमेट शुद्धता का दिए, जो टी.एच. मॉर्गन थे। टी.एच. मॉर्गन की अगर हम बात करें तो टी.एच. मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, टी.एच. मॉर्गन ने गैमेट शुद्धता का जो है एक सिद्धांत दिया था। गैमेट शुद्धता क्या होता है? गैमेट शुद्धता का मतलब ये होता है कि भैया युग्मक जो होते हैं, ठीक है, युग्मक की शुद्धता, बात समझिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नर लिखा है, क्या है, यहाँ पे नर है। अब पुष्प की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पुष्प की। किसकी बात हो रही है? पुष्प की। अगर हम पुष्प में देखें तो एक नर होता है, एक मादा होता है। अब नर भाग क्या होता है? पराग कण को क्या कहा जाता है? नर भाग कहा जाता है। पराग कण को क्या कहा जाता है? नर भाग कहा जाता है। उसके बाद मादा भाग को क्या कहा जाता है? अंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडा। अंडा वाले पार्ट को मादा कहा जाता है, परागकण वाले भाग पार्ट को क्या कहा जाता है? नर कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? फिर समझिएगा, जो परागकण होता है, परागकण का जो युग्मक होता है, क्या होता है? युग्मक होता है, यानी कि गैमेट्स जो होता है, क्या होता है? गैमेट्स जो होता है। और जो अंडा का जो, यानी कि अंडा जो होता है उसका जो गैमेट्स होता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ युग्मक की, तो युग्मक, जब दोनों युग्मक मिलते हैं तब बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जब परिपक्व हो जाता तब क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? भ्रूण बनता है। इतना समझ में आ गया? अब समझिए इस गैमेट शुद्धता का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं, गैमेट शुद्धता का मतलब यह होता है कि कोई भी जीव हो, ठीक है, उसका जो है एक बीज ले करके, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, वो चीज़ समझ में आ गया। यानी कि गैमेट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ गैमेट शुद्धता हो गई है, एक पॉइंट खत्म हुआ। फिर यहाँ समझ लीजिएगा गैमेट शुद्धता के बाद, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ गुलाब का फूल बनाता हूँ, क्या बनाऊँ? गुलाब का फूल बना लेता हूँ, ठीक। ये एक गुलाब का फूल हो गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें हो गया अंडाणु। क्या हो गया? अंडा हो गया, ठीक है, यानी कि कौन सा भाग? मादा। और ये हो गया केला, एक केले के बना दे रहा हूँ, ठीक, ये हो गया केले का। अब जो केला वाला जो यहाँ होगा, यहाँ जो होगा इसको बोलेंगे क्या? नर, यानी कि परागकण, ठीक है, क्या बोलेंगे? परागकण। समझिएगा, तो इसका जो परागकण होगा, केले वाले का जो परागकण होगा, ठीक, ये हो गया केला, ये हो गया गुलाब, ठीक है। अब समझिएगा कि ये जो केला होगा, केला वाला जो परागकण होगा अगर इस पे आएगा, यानी कि गुलाब वाले पौधे पर आएगा, तो क्या वह जो निषेचन की प्रक्रिया होगी? तो नहीं होगी भैया, ठीक है, तो वह नहीं होगी। समझ में रहे हो ना, बात को समझ रहे हो? एकदम बिल्कुल समझिएगा कि अगर किसी अन्य पुष्प का, ठीक है, बात समझिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए केला का ये पुष्प हो गया, अब इसमें नर परागण होते हैं, नर परागण हो गया, यानी कि परागण हो गया, तो परागकण हो गए, सॉरी, परागकण क्या हो गया? परागकण अगर है, तो ये जो परागकण है अगर इसके जो वर्तिकाग्र पर आएंगे, यानी कि गुलाब वाले पे, यानी कि उससे जो अंडा जो निकलता है, उससे अंडे से अगर निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी? तो नहीं होगी भैया, ठीक है। तो इसी को कहा है गैमेट शुद्धता, ठीक। गैमेट शुद्धता का सीधा सीधा मतलब ये समझिएगा कि अगर किसी भी पौधे का जीन लेकर के किसी दूसरे वाले पौधे, अलग वैरायटी का पौधा हो, उस पर अगर आप स्थानांतरित करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा। लेकिन अगर आप जीन को निकाल करके लेते हैं तो होगा, समझ रहे हैं, लेकिन परागण की प्रक्रिया नहीं होगी, इस बात को समझिएगा। फिर यहाँ समझते हैं हम क्रोमोसोम की अगर बात हम करें, किसकी बात करें? क्रोमोसोम। तो फिर टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि जो
अनुवांशिकता होती है, जो अनुवांशिक होता है, ये निर्भर करता है किस पे? क्रोमोसोम पर। किस पे निर्भर करता है? क्रोमोसोम पर। यानी कि टी.एच. मॉर्गन ने कहा कि जो आनुवंशिकता बढ़ती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर जो होती रहती है, उसका मेन रीजन जो है वो क्रोमोसोम है, ऐसा इन्होंने बताया। उस समय में भैया जब इन्होंने बताया था तो उस समय के लिए इनका जो सिद्धांत था ये बहुत सही था, ठीक है, गलत नहीं था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो लोग जो है उसके बीच की चीज़ें निकालते गए, ठीक है। हालांकि अभी बाद में बताएंगे उसको। इधर समझिएगा, जब क्रोमोसोम जो होता है, अब क्रोमोसोम होता कहाँ है? क्रोमोसोम को बोला जाता है गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। अब गुणसूत्र होता कहाँ है? ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या होगा? अब मान लेते हैं ये आपके बॉडी का जो है, इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, राइबोसोम हो गया, एक कोशिका है, सेल है। ये क्या है? सेल है। अब एक सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, मतलब बहुत सी चीज़ें होते हैं। अब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब बात समझिएगा, केंद्रक में ही क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। यानी कि केंद्रक में ही गुणसूत्र होता है। क्या होता है? केंद्रक में ही गुणसूत्र होता है। इस बात को एकदम पॉइंट में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब जो गुणसूत्र होता है, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं, ये कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जब इस 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये किसने कहा? ये कहा था टी.एच. मॉर्गन ने कहा था कि जो आनुवांशिकता का मेन रीजन हो क्रोमोसोम पर निर्भर करता, कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है, ठीक है, वो क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। ये किसने कहा था? टी.एच. मॉर्गन ने कहा था। लेकिन इसलिए जो है, पहले इन्होंने क्या कहा? गैमेट सिद्धता का सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम पर जो आधारित है, ठीक है। इसलिए इनको जो है, टी.एच. मॉर्गन को क्या कहा जाता है? आधुनिक जनक कहा जाता है। अब समझिएगा, अगर पूछा जाएगा कि अनुवांशिकता के आधुनिक जनक कौन हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? टी.एच. मॉर्गन कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अनुवांशिकता के जनक कौन है, ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन अगर आधुनिक पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? टी.एच. मॉर्गन कहेंगे। इतना 2 पॉइंट हमको लगता है कि आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ठीक है। तो आगे की टॉपिक हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जो है, इस वैज्ञानिक के बाद एक वैज्ञानिक और आए जिसका नाम था वाटसन और क्रिक। क्या नाम था? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने जो है उस सूक्ष्मदर्शी से जो है और डेवलपमेंट किया, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से जो है और कुछ देखा। तो वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए के कारण ऐसा होता है, ठीक है। पहले जो है टी.एच. मॉर्गन ने कहा कि क्रोमोसोम के कारण ऐसा होता है। जब वाटसन और क्रिक आए तो उन्होंने क्या किया? क्रोमोसोम को जो है थोड़ा सा और खींच दिया। मतलब उसकी जो हल्का सा जो पार्ट है, ये नीचे वाला देख रहे हैं आप लोग, इस वाले पार्ट को क्या किया? उन्होंने खींच दिया, हल्का सा काट करके उसको क्या किया? इसे खींच दिया। जब उसको खींच दिया तो कहा कि नहीं, तब इन्होंने वाटसन और क्रिक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि जो अनुवांशिकता का मेन रीजन है वो डीएनए है। अनुवांशिकता का जो मेन रीजन हो कौन है? डीएनए है, ठीक है। तो हालांकि उस समय जो है क्रोमोसोम वाला इनका जो नियम सही था। अब जब ये लोग मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई तो इन्होंने जो बताया वो भी सही बताया, गलत नहीं कहा। तो उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन। यहाँ नाम लिखा भैया, क्या नाम था? जोहानसन। जोहानसन ने कहा कि उन्होंने कहा कि क्या करने के लिए इतना खींचे हैं, क्या ससुरा, इसको और खींच के बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब इसको और खींच के बढ़ाया गया तो उन्होंने देखा कि इसके डीएनए को जब खींचा गया और ज़्यादा, तो देखा कि इसके बीच में जीन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जीन। क्या हो रहे हैं? जीन। तो किसने कहा? जीन जो है, ये जोहानसन ने कहा। किसने कहा? जोहानसन ने उसको नाम जो है क्या दिया? जीन दिया। और ये भी कहा कि जीन जो होता है, ठीक है, अब इन्होंने कहा, जोहानसन ने कहा कि जो अनुवांशिकता का मेन रीजन है वो जीन है। अब बात समझिएगा यहाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, कि जीन जो होता है ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा डीएनए होता है और उससे बड़ा आपका क्रोमोसोम होता है, यानी कि गुणसूत्र होता है। अगर पूछा जाएगा
आज के डेट में अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि अनुवांशिकता का मेन रीजन क्या है, ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों को ट्रांसफर करना ही क्या मेन रीजन है, तो आप लोग कहेंगे वो जीन पर आधारित होता है। किस पे? जीन पर आधारित होता है। यानी इनका जो है ये जोहानसन का ये सिद्ध हुआ। जोहानसन का जो परिकल्पना थी, जो इन्होंने देखा था जोहानसन ने, उनका जो है कहना वो सत्य हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जब इन्होंने खींच करके इसको बढ़ा दिया जोहानसन ने, फिर एक वैज्ञानिक और आए जो भारत के वैज्ञानिक थे। ठीक है, वे थे विडल, क्या नाम था उनका? विडल टाइटम नाम था। क्या नाम था? विडल टाइटम नाम था। विडल टाइटम ने एक परिकल्पना दी, यानी कि एक सिद्धांत दिया, एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम। अब बात समझिएगा, ये जो जीन है भैया, इसी के बीच में एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। तो जो टाइटम थे, अगर हम बात करें टाइटम की, तो टाइटम ने जो सिद्धांत दिया एक जीन और एक एंजाइम, इसका मतलब पहले समझिएगा, एक जीन मतलब अगर एक जीन है तो उसके साथ एक एंजाइम होगा। मतलब ये कि हर एक जीन के साथ हर एक एंजाइम होगा अलग अलग वैरायटी का। ठीक है, यहां समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए, बात कौन समझते हैं यहाँ, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अब इस समय देखते हैं हाइब्रिड चीज़ें आने लगी। क्या समझते होंगे? हाइब्रिड चीज़ें आने लगी। जो हाइब्रिड होती हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि मेरा कुछ ऐसी भी जीन होंगी जो नाखून को बढ़ाती हैं। ठीक है, मेरे मम्मी के और पिता के जो जीन होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी करते हैं, उनका जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, हमारे में, तो कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो नाखून को बढ़ाते हैं, ठीक है, बाल को बढ़ाते हैं, ठीक है, शकल को बनाते हैं, थूथुर वाला नहीं भैया। ठीक है, तो ऐसे से सब चीज़ें, किसी का चिकन होता है एकदम, यानी कि कोई गोरहर होता है, कोई करिया होता है। ठीक है, ऐसा सब कुछ होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये जीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? जीन पर, कि क्या चीज़ आपको बनाना है। अब हाइब्रिड चीज़ें बन के कैसे आती है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब देखते हैं कि लौकी को लेते हैं, तो लौकी जो होता है लंबा लंबा होता है। लौकी कैसा होता है? लंबा लंबा लौकी होता है ना, यहाँ तक। अगर लंबा लंबा लौकी होता तो उसका जो है एक जो जीन निकाल लिया जाता है। जो देखते हैं कि जो इसके लंबेपन को जो बढ़ा रहा है, उस लौकी को, उस वाले जीन को निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो एक करेला लेते हैं। क्या लेते हैं? करेला। जो करेले होती है उसमें जो है उसका जो वो जीन निकालते हैं जो उसकी वृद्धि करती। करेली छोटी छोटी होती थी ना पहले, लेकिन जो वृद्धि करने वाली करेली होती है, ठीक है, उसके जीन को निकाल लिया जाता है जो वृद्धि करती है। उसके बाद जो क्या नाम है उसका, लौकी वाला होता है जीन, उसको जो है ले करके जो है उसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखते हैं आप, करेली जो है बड़ी बड़ी आने लगी हैं मार्केट में, जो करेली आती हैं वो बड़ी बड़ी आने लगी हैं। ठीक है, तो जीन के कारण ऐसा सब कुछ होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद खुराना जब आए इन्होंने, ठीक है, हरगोविंद खुराना, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो इन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया कि जो 2 पौधे लिए, प्रयोगशाला में इन्होंने 2 पौधे लिए और उनमें जो है जेनेटिक जो है, कहने का मतलब जीएम का मतलब होता है जेनेटिक, यानी बात समझिए जेनेटिक मेथड, यानी कि अगर हम बात कर लें कि जेनेटिक प्रयोग किया, ठीक है, जेनेटिक चेंजिंग की। अब जेनेटिक चेंजिंग का मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने कहा था कि एक जीन के साथ एक एंजाइम होता है, तब इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो सही है, तो हम क्या करते हैं, तो इन्होंने जीन संश्लेषण का जो एक सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? जीन संश्लेषण का एक सिद्धांत दिया। यानी कि ये जब जीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया, जीन संश्लेषण का मतलब ये होता है कि ये जो है जब आए तो इन्होंने यह सिद्ध कर दिया धीरे धीरे प्रयोगशाला में जा करके, जो 2 पौधे लिए, दोनों पौधे एक लंबा लिए एक बौना लिए। अब उसमें जो है इन्होंने जो लंबा वाला था उसका एक जीन निकाल करके, जो लंबेपन को बढ़ा रहा था उसका जीन निकाल करके, और जो बौना वाला था उस वाले का जीन, जो बौना बना रहा था उसका जीन निकाल करके इस वाले लंबे पौधे का जो है ट्रांसफ़र कर दिया। जब ट्रांसफ़र कर दिया उस वाले में, तो वो भी पौधा क्या हुआ? लंबा होने लगा। ठीक है,
तो इन्होंने कहा, तब उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि जीन संश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है, किसका संश्लेषण का, जीन संश्लेषण का सिद्धांत दे दिया। अगर इतना समझ में आएगा, पहले इतने का जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझाते हैं, इसके बारे में भी बहुत कुछ है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 मिनट। जी हाँ मेरे प्यारे नमूना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझाते हैं इसके बारे में, जीन संश्लेषण के बारे में। जो चीज नहीं समझ में आएगी भैया, उसको आप लोग तुरंत जो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का जो कमेंट होता है वो तुरंत चेक करता हूँ, ठीक है, और जवाब देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। अगर नहीं दे पाता हूँ तो उसको वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को। अब समझिएगा इसकी बात। जो हरगोविंद खुराना थे, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, जैसे मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, एक चीज़ लेके चलते हैं। इन्होंने एक लौकी लिया था, क्या लिया, एक लौकी लिया, ठीक है। जब इन्होंने एक लौकी लिया, ठीक है, अब इस लौकी मतलब जो है जिसमें जीन थे, लौकी का जो जीन था, जो लंबेपन को बढ़ा रहा था, किसका बढ़ा रहा था, लंबेपन, ठीक है, लंबेपन को जो बढ़ा रहा था। और एक करेली लिए, क्या लिए, एक करेली लिए। समझिएगा बात को। ये जो करेली था भैया, ठीक है, ये करेली छोटी थी, अब इसके जो ये बड़ी थी, कौन था, लौकी है ये, ठीक। अब समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इसका जो लंबेपन वाला जो जीन है उसको निकाल लिए इन्होंने, उसको क्या किए, निकाल लिए। निकालने के बाद जो है क्या किए, ये इस वाले का जो जीन निकाल लिए, जो लंबेपन को इसमें बढ़ा रहा था, इस वाले का जीन लिए। समझिएगा बात को। दोनों का जीन निकालने के बाद क्या किए, ये जो ये है लौकी है, लौकी का जो जीन है ये इसमें ट्रांसफर करके देखें, इस वाले में जब ट्रांसफर किए तो देखें कि बाद में यह जो जब पैदा हुआ, ठीक है, यानी कि जो उगा ये, तो लंबा उगा। कैसे उगा, यानी कि ये इससे लंबा उगा। जो करेली होती है ये क्या हुआ, लंबा उगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, हरगोविंद खुराना ने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है, ऐसा ही कहा था। फिर बात समझिएगा, यहाँ हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि, हाँ एक चीज़ समझिएगा ध्यान से पहले यहाँ पे, कि ये चीज़ तभी संभव है जब, जैसे मान लीजिए एक दंपति हो, हम समझा दे रहे हैं फिर से थोड़ा, देखिएगा इधर। एक दंपति हो, दंपति मतलब समझते हो ना, नर और मादा का जोड़ा होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है। अब बताओ इसका जो है, समझिएगा यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इसका जो जीन होगा, क्या होगा, जीन जो होगा, और इसका जो जीन होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये बहुत झगड़ाऊ है, ये जो है क्या है, झगड़ाऊ है, ठीक है। तो जो इनका जो जीन होगा और इनका जो जीन होगा वो ट्रांसफर होगा किस में, संतान में। किस में ट्रांसफर होगा, संतान में ट्रांसफर होगा। अगर ये बहुत झगड़ाऊ हो तो इनका संतान कैसा पैदा होगा, झगड़ालू पैदा होगा, होगा कि नहीं। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, वो जीन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, जीन पर। किस पे डिपेंड करेगा, जीन पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं भैया कि यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो गोरे होते हैं, लेकिन उनकी जो संतान होती है वो काले कैसे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं भैया, वो जेनेटिक जीन पर, जो कहने का मतलब ये है, वो जीन पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं इसको आप लोगों को जो है आगे की वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है। हालांकि यहीं तक ये टॉपिक था, यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आ गया होगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा, आपको बताई जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। बाकी हाँ एक चीज़ सूचना ये है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, कि
इसी 15 तारीख से, ठीक है, 15 तारीख से जो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का जो है आयोजन किया जाएगा। यानी कि 15 तारीख से आप लोगों को जो है एक पेपर कराई जाएगी। पेपर का मतलब ये है भैया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर हैं वो कराई जाएगी। यानी 15 तारीख से सब सब्जेक्ट का चलेगा, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, मैथ साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, यानी सब सब्जेक्ट का लगभग लगभग चलेगा। केवल कला और संस्कृत और आपका गृह विज्ञान छोड़ करके बाकी सब चलेगा, ठीक है। तो जिसको जिसको जो है पढ़ना होगा अच्छे से, जिसको बोर्ड की तैयारी करनी होगी अच्छे से, तो वो आकर के वो आराम से जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक समाप्त हुई। जय हिंद।